नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। और बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां रामगढ़ से, और जहां निजी बैंकिंग संस्थान के प्रभारी शाखा प्रबंधक कमलेश नारायण शर्मा हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही हत्या में उपयोग लाए गए लोहे की सरिया को भी पुलिस ने बरामद कर लिया। आपको बता दें कि 15 अक्टूबर की रात घर में घुसकर कमलेश शर्मा की हत्या कर दी गई थी। हमले में उनकी पत्नी चंचला शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिनका इलाज अभी भी रिम्स में चल रहा है। सभी पकड़े गए आरोपी कमलेश शर्मा के घर के पास के ही रहने वाले हैं। इन्होंने बदला लेने के लिए इस घटना को अंजाम दिया था और पकड़े गए आरोपियों के नाम विजय चौधरी, राजा चौधरी, रामचल चौधरी और राहुल चौधरी है। इस कांड में कुल 4 आदमी शामिल थे, चारों की गिरफ्तारी हो गई है। इस कांड में प्रयुक्त किए गए एक सावल जो लोहे का मोटा रड है और एक लोहे का पतला रड है, उसको भी बरामद किया गया है। और इस वारदात के पीछे जो कहानी आ रही है कि इस कांड के जो अक्यूज्ड हैं वो पहले भी जेल जा चुके हैं और उनका हिस्ट्री बहुत क्रिमिनल रहा है। तो ये जिस आदमी की हत्या हुई है वो उस अक्यूज्ड को किसी एक केस में पुलिस को सूचना देकर अरेस्ट करवाए थे और इसी से खुन्नस में इसने रिवेंज के रूप में ये हत्या का घटना किया है। इधर दुमका के मारवाड़ी चौक के पास गणपति ज्वेलर्स में दिन दहाड़े डकैती की कोशिश हुई। 3 की संख्या में हथियारबंद अपराधी दुकान में घुसे और गोलियां चलाई, जिससे 2 व्यवसायी घायल हो गए हैं। हालांकि इस दौरान एक अपराधी को लोगों ने पकड़ लिया है, जबकि बाकी 2 भागने में सफल रहे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपी बिहार के खगड़िया के बताए जा रहे हैं। गुमला के बिशनपुर में 2 नाबालिग से गैंगरेप मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मामले में एक आरोपी ने आत्महत्या कर ली है। यहां गुरदारी इलाके में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ 10 युवकों ने गैंगरेप किया। दोनों लड़कियां अपने भाई के साथ दशहरा मेला देखकर वापस घर लौट रही थी। इसी दौरान जंगल में आरोपियों ने लड़कियों के भाई से पहले मारपीट की और उसे भगा दिया और दोनों नाबालिगों के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है और वहीं बताया जा रहा है कि शुक्रवार की देर शाम दोनों लड़कियां अपने भाई के साथ मेला देखकर लौट रही थी। इसी दौरान लोधा और चापाकोना के बीच 10 युवक पहुंचे और लड़की के भाई के साथ मारपीट की। गांव लौटने के बाद भाई ने ग्रामीणों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद ग्रामीण जंगल की ओर दौड़ पड़े। लेकिन ग्रामीणों को देखकर लड़कियों को आरोपी छोड़कर भाग खड़े हुए। बाद में ग्रामीणों के साथ थाने में नाबालिग ने मामले को दर्ज कराया। घटना सामने आई है जिसमें 2 नाबालिग बच्चों के साथ दुष्कर्म किया गया, सामूहिक गैंगरेप किया गया है, जिसमें तुरंत एफआईआर दर्ज करके एसआईटी गठन किया गया और छापेमारी करके जो उसमें शामिल थे उनमें से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी लोग की भी शीघ्र गिरफ्तारी कर ली जाएगी। गोड्डा के मेहरमा में एक मुखबधिर महिला से गैंगरेप हुआ है। गैंगरेप का आरोपी अंचल कार्यालय में तैनात 2 होमगार्ड के जवान पर ही लगा है। आरोपी होमगार्ड जवानों के नाम राम प्रवेश यादव और बाबूलाल रजक है। इस मामले में पुलिस राम प्रवेश यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, जबकि बाबूलाल रजक फरार बताया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि पीड़ित अपनी बेटी के साथ अंचल कार्यालय के पास बकरी चराने गई थी, तभी उसके साथ गैंगरेप हुआ। रही है, सारी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई वो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई। ओके, किसी को इसमें संदेह नहीं रहना चाहिए। ये वो वर्दी वाला है, इसलिए हम लोग बचाएंगे, सवाल ही नहीं उठता है। सर क्या मामला है सर? पुलिस अपना काम कर रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, वो अपना काम कर रही है। वो गार्ड कौन कौन थे सर? वो जो बताइए, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। गुमला की घटना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर हमला बोला। रघुवर दास ने ट्वीट करते हुए लिखा, शर्मनाक अपराधियों में शासन का भय नहीं है और झारखंड में हर दिन बेटियों की अस्मत लूटी जा रही है। हेमंत सरकार पर हाथ धरकर बैठी है। आदिवासियों के नाम पर वोट बटोरकर सत्ता में आई हेमंत सोरेन सरकार में सबसे ज्यादा प्रताड़ित आदिवासी दलित बच्चियां हो रही है।
इधर देवघर के जसीडीह थाना क्षेत्र में लकड़ा गांव में कुएं में एक नाबालिग लड़की का शव बरामद हुआ है। लड़की पड़ोस के पंदन बेरा गांव की रहने वाली बताई जा रही है और लड़की के पिता ने अपनी बेटी की हत्या की आशंका जताई है। लड़की के पिता सचिन के मुताबिक लकड़ा गांव के अनिल उसे मोबाइल पर एक अश्लील फोटो भेज दिया था। वो बार बार वीडियो कॉल करता था, जिसके बाद वो घर से निकली और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। बिहाने फोन कर के वो लड़का छे अनिल गामो वही 4 बजे भोर फोन कर के ओकर बाद वह के निकलले और बस वह बाद में वह हाल हो। मतलब तोरा सनी की लगे छ मतलब वही रोज फोन करे लेन की करे ले हमें आज वे देख लिए काल वे वीडियो कॉलिंग एगो 11 बजे के 10 बजे के 51 मिनट में कर ले दूगो अश्लील फोटो मोबाइल में भेजल छ। वही अनिल हां गांव के ना हां वही फोन कर के ओकर बाद गोड्डा के रानीडीह में पति पत्नी का रिश्ता शर्मसार हुआ है। यहाँ 5वीं बार लड़की जन्म देने पर पति ने अपनी पत्नी की हत्या करने की कोशिश की। ग्रामीणों ने किसी तरह महिला की जान बचा ली। बताया जा रहा है कि बार बार लड़की पैदा करने पर महिला का पति उसे जान से मारने की धमकी देता था और जब 5वीं बार उसने बच्ची को जन्म दिया तो पति, सास और ससुर ने उसे जहर पिलाकर जान से मारने की कोशिश की। ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। बोले हमको हमारा खाली को 5 तर खाली लड़की हो वो तरह जान से मारी दे। कौन बोला? अनित हमारे सास ससुर हमारा आदमी। तो फिर क्या किया वो लोग आप लोग सर? अनित दियो हमारे ससुर और हमारा आदमी में धर लूँ और हमारे सास में हमारा पीऊ लूँ। कोई क्या चीज था उसमें? जहर था? उसको लगातार 4 बेटी और 1 बेटा हुआ था। इधर एक बार फिर उसको बेटी हुई, उसके बाद से उसको सास ससुर और पति द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था और जहर खाने के बारे में बताया गया कि उन लोग को पकड़ करके ही वही लोग पकड़ करके इसको ज़बरदस्ती जहर खिला दिए हैं और गांव वाले लोग उसको मैके वाले ला के यहाँ पहुँचाए हैं इलाज चल। धनबाद में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। सुदामडीह थाना क्षेत्र के भौरा कोक प्लांट पावर हाउस में हथियारबंद 10 से 15 अपराधियों ने बीसीसीएल कर्मियों को बंधक बनाकर जमकर पिटाई की और लाखों के सामान लूटकर चलते बने। अपराधियों ने दोनों को बंधक बनाकर रूम का ताला तोड़ दिया और सामान लेकर चलते बने। इस घटना से बीसीसीएल कर्मियों में काफी रोष है। कल रात्रि मैं ड्यूटी कर रहा था 2 गार्ड, एक मुकेश कुमार मेरा और दूसरा का भीम बावरी। ठीक है, हम लोग दोनों रात्रि में यहाँ ड्यूटी कर रहे थे। उसी दौरान करीबन 1 से 1.5 से 40 तक करीबन 15 से 16 चोर कुछ इधर मेरा हथियार बंद थे। चाकू छुरी था, तलवार भी था, लेकिन तलवार वलवार था। उसके बाद आते के साथ हम लोग को मारना शुरू किया। जैसा कि फोरमैन लोग बताए हैं तो रात में चोर आए और एक गार्ड के साथ भीम बावरी और मुकेश जी थे। इन लोगों के साथ मारपीट किया है, चोरी का घटना हुआ है। धनबाद के बरवड्डा में कार शोरूम में बमबाजी मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और आरोपी कुंदन कुमार को पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया। बमबाजी की घटना में कुंदन शामिल था। वो घटना के दौरान बाइक चला रहा था। पुलिस ने उसके पास से बाइक भी बरामद कर लिया है। कुंदन शातिर अपराधी है, उस पर कई मामले दर्ज हैं। शातिर अपराधी है, उसका 13 केसेस में इन्वॉल्व। पहले वो चोरी से स्टार्ट किया था, उसके बाद धीरे धीरे डाका भी डालने लगा है और अभी तो मतलब गोली वाली भी बम भी चलाने लगा। अमन सिंह के साथ संबंध है? अमन सिंह का संदिग्धता तो अभी आ रहा है, लेकिन अभी हम लोग फिर भी जांच कर रहे हैं। और गढ़वा के चिनिया के बरवाडी गांव में दुर्गा पूजा के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर तमंचे पर डिस्को हुआ। एक तरफ नचनिया नाच रही थी तो दूसरी तरफ बंदूक से धाए धाए गोलियां चल रही थी। सब कुछ हो रहा था उत्सव और सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर। स्टेज पर एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 6 नचनियां चमक बिखेर रही हैं। तो स्टेज से थोड़ी दूर दर्शकों से खचाखच भरे पंडाल में 2 नाली चमक रही है। स्टेज पर नचनियां रह कर ठुमके लगा रही है तो दर्शक दीर्घा में रह कर राइफल गरज रही है। ये देखिए
मंच पर जैसे ही नर्तकी ने जलवे दिखाए, वैसे ही दर्शक दीर्घा में बैठे बंदूकबाज ने ट्रिगर दबाया और बंदूक से दंदनाती हुई निकली गोली आसमान से बातें करने लगी। ये वायरल वीडियो है चुनिया के बरवाडी गांव का। दशहरा पूजा के समापन पर ग्रामीणों के मनोरंजन के नाम पर जब धमाकेदार महफिल सजी तो उस महफिल में छह नचनियां नाचने लगी, अपनी अदाओं से दर्शकों पर बिजली गिराने लगी तो नाच का लुत्फ उठा रहे दर्शक भी मचलने लगे। तभी दूर बैठे इन दबंगों में ऐसा जोश चढ़ा कि खुलेआम राइफल लहराने लगे। तभी कारतूस लोड किया और दबा दिया ट्रिगर। गोली की आवाज गूंजने लगी, फिर से ट्रिगर दबाया और दूसरी गोली दंदनाते हुई छूट गई। फिर भी बंदूकबाज नहीं रुके और ग्रामीणों की भीड़ के सामने फिर से फायर किया और महफिल में बारूद की गंध खुल गई। एक तरफ लाइट से जगमग स्टेज पर अश्लील नाच गाने का दौर चल रहा था तो दूसरी ओर स्टेज के ठीक सामने वीआईपी दीर्घा में दबंगों की टोली एक के बाद एक हवाई फायर किए जा रही थी। लेकिन जरा सोचिए, राइफल का निशाना चूका और नली का मुहाना झूमती और मचलती भीड़ की ओर मुड़ा तो कैसी चीख पुकार मचेगी। फिर भी ये झूठी शान दिखाने का ढोंग खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। चंदन कश्यप, न्यूज़ 18 गढ़वा। गढ़वा में तमंचे पर डिस्को हो रहा था तो भला रामगढ़ कहां पीछे रहने वाला है। रामगढ़ में भी नर्तकियों के डांस का धमाल हुआ और सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर यहां जमकर अश्लीलता परोसी गई। रंग बिरंगी लाइट जगमगा रही है, डीजे का कान फोड़ू शोर भी गूंज रहा है और उस धुआं स्टेज पर एक के बाद एक नर्तकियां धूम मचाती जा रही हैं। कभी पीली ड्रेस में सजी बाला बल खा रही हैं तो कभी सफेद हसीना भीड़ का मनोरंजन कर रही हैं। तभी एक साथ चार बालाएं स्टेज पर आ धमकी तो डांस और धमाल का लुत्फ उठा रहे दर्शक भी खुशी के मारे उछल पड़े और ऑर्केस्ट्रा गर्ल को देखकर सीटी बजाने लगे। ये वायरल वीडियो है बड़का गांव के नापो खुर्द गांव का, जहां दुर्गा पूजा के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर अश्लीलता की ऐसी महफिल सजाई गई जहां कोविड प्रोटोकॉल की खुलेआम धज्जियां उड़ी। डीजे का शोर रात भर गूंजता रहा और इस शोर पर ये सजी धजी बालाएं भी मचलती रही। महफिल में ऐसा रंग भर गया कि दर्शक खुद को रोक नहीं सके और मंच पर चढ़ बैठे, डांसर के करीब जाने की कोशिश करने लगे। आयोजकों ने बड़ी मुश्किल से उन सिरफिरों को नर्तकियों से दूर हटाया, वरना धमाकेदार महफिल में रंग में भंग पड़ना तय था। सांस्कृतिक संध्या के नाम पर मुखिया पति और दबंगों की टोली की ओर से आयोजित अश्लील नाच गाने का दौर रात भर चलता रहा, लेकिन ना बड़का गांव पुलिस ने उसे रुकवाने की हिम्मत दिखाई, ना प्रशासन ने। खुलेआम घंटों तक फूहड़ नाच का दौर चलता रहा और महफिल में कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां भी उड़ती रही। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और गढ़वा में न्यूज़ 18 का खबर का असर हुआ है। बरवाडी में दशहरा सभा पर डांसर और फायरिंग मामले पर एसपी ने संज्ञान लिया है और एसडीपीओ को जांच का आदेश दिया है। बरवाडी में कार्यक्रम के दौरान जो है इस तरह का मामला प्रकाश में आया है, इस तरह की हम लोग सूचना मिली है। हम लोग इस दिशा में जांच कर रहे हैं और जांच के बाद कार्रवाई करेंगे। जो भी इसमें दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी।
खबर गिरिडीह से है, जहां के कई गांवों में इन दिनों डायरिया का प्रकोप देखने को मिल रहा है। गांवा प्रखंड के राजपुरा और चिहिटिया गांव में दर्जन भर से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो डायरिया की चपेट में हैं। इनमें से एक की हालत गंभीर हुई तो उसे गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया, जबकि बाकी लोगों को गांव के ही CHC में भर्ती कराया गया। इनमें छोटे बच्चे से लेकर महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं। स्थानीय डॉक्टर आशंका जता रहे हैं कि कुआं का गंदा पानी पीने से भी ये सभी बीमार हुए हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। प्रखंड के अंदर डायरिया का बहुत ज्यादा प्रकोप है। आज भी करीब 16 मरीजों का प्राथमिक उपचार किया गया अथवा 2 मरीजों को सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर किया गया। इसलिए आप लोग से निवेदन है कि जब भी खाना खाए तो हमेशा हाथ धोकर ही खाए और पानी पिए तो उबाल कर ही पिए और आसपास अपने सफाई का जरूर ध्यान रखें। और धनबाद से आपको बड़ी खबर बता दें, अवैध लोहा लदे ट्रैक्टर को ग्रामीणों ने पकड़ा। सत्ताधारी दल नेता जबरन छुड़ा कर ले गए। तो ये धनबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अवैध लोहा लदे ट्रैक्टर को ग्रामीणों ने पकड़ा और सत्ताधारी दल के नेता जबरन छुड़ा कर ले गए। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है और आपको बता दें, खरखरी के पड़वा बिठा बस्ती की ये घटना है। हमने पाटियाला केला से छोड़ दे। गोड्डा के मेहरमा में 2017 में सांसद निशिकांत दुबे और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पार्क की आधारशिला रखी थी, लेकिन 4 साल बाद भी पार्क का निर्माण शुरू नहीं हुआ। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक ने बताया कि पार्क के साथ मल्टी स्किल टूल रूम का भी निर्माण होना है, जिसके जरिए लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। निर्माण में करीब 7.25 करोड़ की लागत आएगी, जिसका टेंडर हो चुका है, लेकिन मिट्टी गिली होने से काम शुरू नहीं हो सका है। कुछ दिन पहले मैंने बात किया था, आपका केंद्रीय लोक निर्माण विभाग भारत सरकार के सहायक अभियंता अशोक कुमार सिंह, उनसे बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि टेंडर भी हो गया है सिविल वर्क के लिए, जो वहाँ मल्टी स्किल टूल रूम जो खुलेगा, इसके लिए सिविल कंस्ट्रक्शन के लिए टेंडर। जमशेदपुर में बारिश का असर कुम्हार परिवार पर पड़ा है। दिवाली को लेकर कुम्हार परिवार दिए बनाने में जुटा है, लेकिन बारिश के कारण काम में परेशानी आ रही है। सरकार ने कुछ कुम्हार परिवारों को इलेक्ट्रॉनिक चाक दी है, लेकिन कई अब भी पारंपरिक चाक से काम कर रहे हैं। ऐसे में दिवाली में दिए से कमाई की उम्मीद कम होने लगी है। अभी जो है बारिश तो होना नहीं चाहिए, तो हमारे बारिश हो रहा है तो हम लोग को बहुत दिक्कत का कठिनाई करना पड़ रहा है। जो वहाँ माल बनना था, माल बहुत कम बन रहा है और काम पूरा बंद रहता है। अभी हम लोग उम्मीद रखे थे कि 2-4 दिन पहले हम लोग काम को ख़त्म करके अपना दुकान लगाएंगे, मगर ऐसे बहुत उम्मीद कम हो गया है अभी और बहुत दिक्कत। पाकुड़ का श्रीनाथ गोस्वामी स्मॉल स्क्रीन पर छा जाने के लिए तैयार है। मॉडल से एक्टर बने श्रीनाथ गोस्वामी को धारावाहिक विघ्नहर्ता गणेश में राजा, पंडित और देवता का रोल मिला है। पाकुड़ के शिवपुरी कॉलोनी के रहने वाले श्रीनाथ को बचपन से ही मॉडलिंग का शौक था। उन्होंने इसके लिए कड़ी मेहनत की और अब एक्टिंग की दुनिया में पैर जमा रहे हैं। श्रीनाथ की सफलता से उनके माता पिता काफी खुश हैं। श्रीनाथ मेरा लड़का है और ये बहुत सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है। इसका कदम आगे बढ़ते ही रहेगा, चूँकि ये मॉडलिंग लाइन में और सीरियल में सोनी चैनल पे 6:30 बजे शुरुआत होता है और हम लोग देखते हैं और हम चाहते हैं कि ये और आगे बढ़े, फिल्मी दुनिया तक जाए और पाकुड़ झारखंड का नाम को रोशन करे। हम चाहते हैं कि और आगे बढ़े। सोनी टीवी सीरियल में है, विघ्नहर्ता गणेशाय में, और आगे बढ़े चाहते हैं, सीरियल से फिल्म में भी आ जाए। और अब बात बारिश के येलो अलर्ट की। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में चक्रवात का असर झारखंड में भी देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले 4 दिनों में झारखंड के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान
जताया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक दुमका, रांची, बोकारो समेत राज्य के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होगी और वहीं कुछ जगहों पर बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने राज्यों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है और राज्य में बदले हुए मौसम के मिजाज 20 अक्टूबर तक देखने को मिलेगा। 18, 19, 20 आने वाले चारों दिन झारखंड में आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी और उसमें से बात करें तो 18, 19 में उत्तरी और मध्य इलाकों में आपको एक आध जगह पे भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। 19 तारीख की बात करें तो लगभग सभी झारखंड के सभी क्षेत्रों में आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश भी देखने को मिलेगी और ये 17 से लेके 17, 18, 19, 20 चारों दिन थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग। और जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए बहस बिहार की।